बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है आज हमारा टॉपिक होगा लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन या लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या हम एंडोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर लेप्रोस्कोपी की बात की जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो हमारे पास इसको मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। मिनिमल इन्वेसिव मतलब इसमें इंसिजन बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसका अलग एक और नाम है की होल सर्जरी। एक होल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे अपने डिजायर्ड लोकेशन पे और उसके थ्रू हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। ये मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म फार फ्रॉम द लोकेशन थ्रू स्मॉल इंसिजन, ठीक है। आपकी जो लोकेशन है, सर्जिकल लोकेशन है, उससे बहुत दूर हम होते हैं, ठीक है। और मैनिपुलेशन जो है टिश्यूज की करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम इंसिजन जो है वो 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर तक करते हैं, ठीक है। और उसमें ट्रोकर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंसर्ट करके अपनी सर्जरी जो है वो करते हैं बाहर से, ठीक है। अच्छा, थ्री मेन कंपोनेंट्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होनी चाहिए, ठीक है, होती है। एक इमेज प्रोडक्शन होगा, क्योंकि बंदा बाहर से अगर सर्जरी करे और सिर्फ उनकी जो विजुअलाइजेशन है उसके लिए आपको इमेज प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत होगी। उसके लिए जो है वीडियो मॉनिटर होता है, ठीक है, और कैमरास होते हैं जो हेल्प करते हैं। कि एक न्यूमोपेरेटोनियम होता है, ठीक है। न्यूमोपेरेटोनियम मीन्स एंडोस्कोपी सर्जरी आप एब्डोमेन में करते हैं तो आपको स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप गैस इंसर्ट करते हैं और वो आपको जो है डोमेन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। तो थ्री मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है, अपने साथ लिखो। इमेज प्रोडक्शन, न्यूमोपेरेटोनियम और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जरूरी है, सही है। बाकी आपकी रूम की जो सेटिंग है, सेटअप है, वो प्रॉपर हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग रूम में लेप्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। अच्छा, आपके पास डेडिकेटेड लेप्रोस्कोपिक ऑपरेटिंग रूम्स होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर डेडिकेटेड नहीं हो, क्योंकि उसके लिए आपको एक लेप्रोस्कोपी टावर चाहिए होगा, ठीक है। एक बेहतरीन जो है आपका मॉनिटर, कैमरास, फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स है वो आपको चाहिए, और जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंटेशन है लेप्रोस्कोपी के लिए वो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पूरे होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास कवर भी होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट काम छोड़ दे या इक्विपमेंट काम छोड़ दे तो आपके साथ बैकअप होना चाहिए। अच्छा, और इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग की जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स है वो भी होनी चाहिए, ठीक है। आपको चूँकि इनसाइड अवे फ्रॉम द अप्रोच जो है आप सर्जरी कर रहे हैं, और उसके लिए आपको इमेजिंग की टूल जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन पे जब आते हैं तो सबसे पहले एंडोस्कोप क्या चीज़ है, ठीक है। व्हाट इज एंडोस्कोप, ठीक है। It is an illuminated instrument, typically slender and tubular instrument used to look deep into the body and used in procedures called endoscopy, ठीक है। Endoscopy is a procedure used in medicine to look inside the body, ठीक है। एंडोस्कोपी क्या है? ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम बॉडी के अंदर देखते हैं, सही है। तो इस एंडोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए आपको एंडोस्कोप्स चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट, वो इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट होंगे और वो आपको एक्सेस देंगे उस एरिया पे जहाँ पर आपने सर्जरी या प्रोसीजर करना हो, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन में हम बेसिक पे आते हैं तो हमारे पास जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस होंगी, इक्विपमेंट फॉर ऑप्टिकल डिवाइस मींस दैट डिवाइस
are a device that processes light waves, और light waves को photons भी कहते हैं, कहीं आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, either to enhance image for viewing or to analyze or determine their characteristic properties। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में यूज होंगी तो वो हमारे पास लाइट वेव्स होंगे। ठीक है, या तो वो हमारे पास जो इमेज है कि उसको बेहतर करेगा, या फिर हमने डिफरेंट टिश्यूज या एक साइड को की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेगा। सही है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो है इक्विपमेंट फॉर क्रिएटिंग और मेंटेनिंग डोमेन। वो इक्विपमेंट जो कि आपके लिए एक स्पेस बनाता है। ठीक है, वर्किंग स्पेस चाहिए होगा ना, अगर एक्टिविटी में आप काम कर रहे होते तो उसके लिए भी इक्विपमेंट यूज होते हैं। वो भी हम जो है एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन या लिप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आगे पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेस, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको एक्सेस साइट ऑफ सर्जरी तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट, अब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑपरेशन में आपके सीजर्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट क्लेम्स हो गए, सही है, हेमोस्टेट्स हो गए वगैरह। एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस क्या है, ठीक है, जीनियान है, मरकरी है, क्या चीज़ें है। ठीक है, अच्छा, टिश्यू अप्रोक्सीमेशन और हेमोस्टेसिस, हेमोस्टेसिस के लिए या आपने टिश्यू को जो है बंद करना है या उसको पहुंचना है, ठीक है, ब्लड को रोकना है, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे वो भी हम इसमें करेंगे, कवर करेंगे। एंड मिसलिनियस, ठीक है, और इसके अलावा भी अदर जो है इंस्ट्रूमेंट है वो भी टच करेंगे। सही है। अच्छा, तो हमारे पास बेसिक्स जो इंस्ट्रूमेंट में आते हैं इसमें या इक्विपमेंट में, ऑप्टिकल डिवाइसेस होंगी, इक्विपमेंट फॉर क्रिएटिंग और मेंटेनिंग डोमेन होगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेस होगा, क्रिएटिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगी, एनर्जी सोर्सेज के लिए जो इक्विपमेंट यूज होगा, टिश्यू अप्रोक्सीमेशन या हेमोस्टेसिस ब्लड को रोकने के लिए, और हमारे पास अदर्स भी है। ठीक है, इसके अलावा भी और है। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस पे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या है, ये लाइट वेव्स जो है, प्रोसेस ऑफ लाइट वेव्स है या फोटॉन है, जिसके थ्रू हम इमेज को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एक चीज की प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप जरूरी है एक एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए। दिस एंडोस्कोप इज मेड ऑफ सर्जिकल स्टेनलेस स्टील, सर्जिकल स्टेनलेस स्टील से बना है, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील से ही बने हैं तकरीबन। कंटेनिंग एन ऑप्टिकल लेंस, एक लेंस होगा, कंप्रोमाइज प्रिसाइजली अलाइंड ग्लास लेंसेज एंड स्पेसेस। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या है, एक सर्जिकल स्टेनलेस स्टील होगा और इसके ऊपर लेंस लगा होगा। ठीक है, ताकि जो है आपको वो जो स्पेस है उसमें आपको बेहतरीन व्यूइंग ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, टेलीस्कोप्स और लिप्रोस्कोप्स भी इसे कहते हैं, कम इन वेरियस साइजेस। ठीक है, टेलीस्कोप हमारे पास डिफरेंट साइजेस में आते हैं, 10 mm आते हैं, 15 mm, 2 to 3 mm। नीडल स्कोप्स भी आते हैं एंड विद वेरियस विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज सच एज 0 डिग्री फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें आपको डिग्रीज की भी वो मिलती है, 0 डिग्री जो कि आप सीधा फॉरवर्ड देख सकोगे, विविंग ऑप्शन है, 30 डिग्री का है एंड 45 डिग्री का टेलीस्कोप आता है। ठीक है, 0 डिग्री टेलीस्कोप विद 6 mm इंस्ट्रूमेंट चैनल। ठीक है, आपको 0 डिग्री जो है वो 6 mm इंस्ट्रूमेंट चैनल, इंस्ट्रूमेंट चैनल क्या, वो जिसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं या एंटर होते हैं। सही है। अच्छा, ये आपका एक टेलीस्कोप है। सही है। अच्छा, अब लाइट सोर्स पे आते हैं। ठीक है, किस चीज पे आते हैं, लाइट सोर्स पे। अगर लाइट सोर्स की बात करें हम, ठीक है, तो वाइट लाइट इल्यूमिनेशन हमें चाहिए होगा, इज प्रोवाइडेड फ्रॉम हाई इंटेंसिटी। ठीक है,
वाइट लाइट इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होगी एंड इज प्रोवाइडेड फ्रॉम हाई इंटेंसिटी जीनॉन मर्क्यूरी और हेलोजन लैम्प एंड डिलीवर वाई फाइबर ऑप्टिक बंडल, ठीक है। और ये लाइट सोर्स जो है ये डिलीवर किस चीज़ के थ्रू होगा, एक फाइबर ऑप्टिक बंडल के थ्रू होगा, सही है। अच्छा, लाइट केबल, जो लाइट को कैरी करता है वो केबल हमारे पास टू टाइप्स का है, ठीक है। एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जबकि दूसरा होता है फ्लूइड केबल्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर फ्लेक्सिबल बट डू नॉट ट्रांसमिट अ प्रिसाइज लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक के फायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, आपके टिश्यू को डैमेज और ये बहुत कम करेगा, ठीक है। और लेकिन इसकी एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी जो लाइट की जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत प्रिसाइज नहीं होती है, जबकि इसके मुकाबले में अगर फ्लूइड केबल्स की बात करें तो वो मोर लाइट प्रोड्यूस करता है एंड अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम बट आर मोर रिजिड, लेकिन वो रिजिड है, सही है। Fluid cables require soaking for sterilization and cannot be gas sterilized. अच्छा, फ्लूइड जो केबल है इसकी स्टेरिलाइजेशन गैस स्टेरिलाइजेशन से नहीं होती, इसको आपने जो है लिक्विड सूप करना है, ठीक है। लिक्विड में डिबा के जो है वो लिक्विड स्टेरिलेंट में डिप करके आपने इसकी स्टेरिलाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब वीडियो कैमरा, क्या वीडियो कैमरा आता है, ठीक है। अच्छा, द बेसिस ऑफ लेप्रोस्कोपिक कैमरा इज द सॉलिड स्टेट सिलिकॉन कंप्यूटर चिप सीसीडी, ठीक है। इसकी मेन जो है वीडियो वो सीसीडी से चार्ज कपल डिवाइसेस, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इससे होती है। ये रिजोल्यूशन और क्लैरिटी ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल और लाइट रिसेप्टर ऑन द चिप। अच्छा, इसकी जो क्लैरिटी है और रेजोल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का कैमरा है, उनकी पिक्सल जो है वो कितने हैं और जो लाइट रिसेप्टर्स है उसमें कितने कितने बेहतरीन वो क्वालिटी है कैमरा का, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे पास कैमराज लिप्रोस्कोप में यूज होते हैं वो 2,50,000 टू 3,80,000 पिक्सल्स होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्टैंडर्ड कैमरा यूज्ड इन लिप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर ये ऑप्शन चूज करना है। 2,50,000 टू 2,80,000 पिक्सल्स हमारे पास स्टैंडर्ड कैमरे आते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल कैमरा है, ठीक है, वीडियो, सही है। अच्छा, फिर आता है टेलीविजन मॉनिटर, ठीक है। टेलीविजन मॉनिटर, ये हाई रेजोल्यूशन वीडियो मॉनिटर्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगा फॉर सुइटेबल रिप्रोडक्शन ऑफ एंडोस्कोपिक इमेज, ताकि इमेज हमारे पास बेहतरीन आ सके, ठीक है। 3 चिप्स कैमरा रिक्वायर मॉनिटर विद 700 लाइन रेजोल्यूशन टू रियलाइज द improved resolution of extra chip sensor. VHS recorder, video planter, and sometimes DVD recorder are standard documentation equipment housed in the video cart, ठीक है। तो आप लोगों के लिए VHS रिकॉर्डर मीन्स वीडियो होम रिकॉर्डर, ये शॉर्ट फॉर्म है वीडियो होम रिकॉर्डर का, ठीक है। या वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है, रिकॉर्डर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, समटाइम डीवीडी रिकॉर्डर भी बेस्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि आप अपना जो प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट कर सके, ठीक है, वो महफूज कर सके, सही है। अच्छा, ये एक लेप्रोस्कोपिक टावर है, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक टावर, लेप्रोस्कोपिक रूम में ये आपको ऑपरेटिंग रूम में ये आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप मॉनिटर देख सकते हैं, फिर कैमरा कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। इधर इस साइड पे आपके साथ लाइट जो फाइबर ऑप्टिक लाइट सोर्स जो है वो होगा, ठीक है। इंसुफुलेटर होगा, ठीक है। क्या इंसुफुलेटर मीन्स ब्लोइंग समथिंग इनटू द बॉडी कैविटी, ये आगे आएगा, ठीक है, क्या चीज है ये। सक्शन इरिगेशन सिस्टम होगा, ठीक है। इरिगेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्जरी में इरिगेशन बड़ी ज़रूरी होती है, सही है। आपको क्लियर व्यू देना। डायथर्मिक कंट्रोलर, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोकॉटरी है, ठीक है, उसकी कंट्रोल यूनिट है ये।
वीडियो रिकॉर्डर आप देख सकते हैं, इसमें कैसेट या VSR रिकॉर्डर या फिर DVD के थ्रू ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और ये इसका स्टैंड है। तो ये एक कंप्लीट लेप्रोस्कोपिक टावर है, सही है। तो ये भी आप देख ले, ठीक है। इसमें आ सकता है कि लेप्रोस्कोपिक टावर में क्या क्या होता है, सही है। अच्छा, अब आते हैं ये जो हमारे पास था, ये अभी तक जो हमने पढ़ा ऑप्टिकल डिवाइसेस थे, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस में टेलीस्कोप आ गया, सही है। लाइट सोर्स टेलीस्कोप, ताकि आप इमेज देख सके, लाइट सोर्स, सही है। लाइट केबल, जो लाइट सोर्स है उसके उसका जो केबल है, सही है। वीडियो कैमरा, ठीक है। एंड टेलीविजन मॉनिटर, सही है। ये हमारे पास आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या डिवाइसेस में। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पे, हमारे पास इक्विपमेंट यूज फॉर क्रिएटिंग और मेंटेनिंग डोमेन। हमारे पास जो वो इक्विपमेंट जो हमारे पास यूज होगा जगह बनाने के लिए, या हमारे पास फील्ड को क्लियर करने के लिए, ठीक है, डोमेन को मेंटेन रखने के लिए, सही है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, गैस इंसुफुलेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इंसुफुलेशन क्या चीज है, इट इज ब्लोइंग समथिंग इनटू अ बॉडी कैविटी, सही है। क्या है इंसुफुलेशन? ब्लोइंग समथिंग इनटू द बॉडी कैविटी। और गैस इंसुफुलेशन क्या होगा? ब्लोइंग गैस, ठीक है, इनटू द बॉडी कैविटी। अब ऑक्सीजन इंसुफुलेटर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इंसुफुलेटर क्या है? blowing carbon dioxide into body cavity to maintain a domain, सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एजेंट ऑफ चॉइस है इंसुफुलेशन के लिए। The creation of working space in the abdominal cavity is generally done using carbon dioxide delivered via the automatic high flow pressure regulator insufflator, ठीक है। टिपिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही न्यूमोपेराटोनियम को के लिए होता है, ठीक है। हम जो वर्किंग स्पेस है वो क्रिएट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज करेंटली द एजेंट ऑफ चॉइस। क्या है? एजेंट ऑफ चॉइस है, क्यों है? ठीक है, इसके आंसर ये है ड्यू टू द लो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, ठीक है। लो रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, गैस एम्बोलिज्म, ठीक है। अच्छा, एम्बोलिज्म क्या चीज है आप लोगों को पता होगा। ब्लॉकेज caused by one or more bubble of air or other gaseous in circulation system, ठीक है। ये क्या होगा? एम्बोलिज्म। तो एक तो ये एजेंट ऑफ चॉइस है ताकि एम्बोलिज्म का रिस्क जो है वो कम हो, ठीक। इसकी टॉक्सिसिटी लो है, ठीक है, टू द पेरिटोनियल टिश्यू, पेरिटोनियम में, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है, ठीक है। रैपिड रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये रीअब्जॉर्ब जल्दी से होता है, ठीक है। लो कॉस्ट है एंड इनहिबिट कंबशन, क्योंकि कंबशन हो सकती है अगर हम दूसरे गैसेस यूज करें, ऑक्सीजन हो गया, दूसरे गैसेस हो गए, ठीक है। क्योंकि हम उधर कॉटरी वगैरह यूज कर सकते हैं, तो इसके उससे हमें क्या आग लग सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकती है, सही है। तो ये तीन चीजें हैं अगर एग्जाम में आए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एजेंट ऑफ चॉइस है इंसुफुलेशन के लिए, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लो रिस्क ऑफ गैस एम्बोलिज्म है, लो टॉक्सिसिटी टू पेरिटोनियम टिश्यू है, रैपिड रीअब्जॉर्प्शन होता है, कॉस्ट भी लो है और कंबशन भी इनहिबिट करता है, ठीक है। अच्छा, the insufflator delivers a gas at a flow rate of 20 लीटर पर मिनट। ये इंसुफलेटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंसुफलेटर की वो है फ्लो रेट है 20 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। लेवल इज सेट एट 20 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। असल में mmHg जो है ये आप लोगों को पता है कि यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है। तो आप लोगों ने उधर यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने रेट को जो है वो 12 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे रखना है, ठीक है। चलो, डेट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, सही है।